हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवीजन में बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यूनिट में थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक चीज़ जानना है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थियरम हैं। एक का नाम है थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और दूसरा है थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। There are two theorems for moment of inertia. First theorem of parallel axis and second theorem of perpendicular axis. According to theorem of parallel axis or theorem of parallel axis states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia about its parallel axis passing through its center of mass, passing through center of mass, इट्स हटा सकते हैं, center of mass and the product of mass of body and perpendicular and square of perpendicular distance between axis। क्लियर हो गया? तो आपको ये जानना है, आपके एग्जामिनेशन में आता है स्टेट एंड प्रूव दैट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल एक्सिस theorem of parallel axis states that the moment of inertia of a body about any axis is equal to the sum of moment of inertia about its parallel axis passing through of mass and the product of mass of the body and square of perpendicular distance between both the axis। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इस तरह से कोई बॉडी है और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट हमें फाइंड करना हो, मान लीजिए हमारे पास ये एक्सिस है ए बी और इसके अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का फाइंड करना है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। तो अब हमें ये जानना है कि अब ये कहा गया कि इस एक्सिस ए बी के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह
इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी के मास और दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें आई फाइंड करना है तो ये आई इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी के मास और दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो हम लोग कंसीडर करते, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, which center of mass is Cm, this is here, and we have to find the moment of inertia of the body about axis AB. अब हम ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे जो CD है यह एक एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है और उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। हम यहाँ पर एक कंसीडर करते हैं कि एक पार्टिकल है इस बॉडी का M जो सेंटर ऑफ मास से कुछ r डिस्टेंस पर है। तो फिर हमारे पास क्या मिलने वाला है ICM, सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा समेशन ऑफ m एंड r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस AB, mi of the body about the axis AB, I is equal to summation small m and the square of distance, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस, तो ये आपका हो जाएगा d एंड प्लस r होल स्क्वायर। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा हिंट करूँ कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल एक एक्सिस के अराउंड ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है इस तरह से। ठीक है, और ये इसका रेडियस r बनता है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर किसी एक पार्टिकल का। लेकिन जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सब उसी एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन में आ जाते हैं। तो उनका हम सम करते हैं तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड हो जाता है। तो इसी तरह से हम समेशन m और ये जो बॉडी होगा ये जो पार्टिकल होगा वो d प्लस r रेडियस पर रोटेट करना शुरू करेगा, रिवॉल्व करना शुरू करेगा। ठीक है, तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो I इज इक्वल टू समेशन m, अब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड प्लस 2dr। ठीक है, अब हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। सबको अलग अलग करेंगे तो देखो क्या मिलता है। I इज इक्वल टू समेशन m इंटू डी स्क्वायर प्लस समेशन m इंटू r स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम समेशन m इंटू r d इंटू r, हाँ 2 टाइम d और समेशन m इंटू r। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। I इज इक्वल टू समेशन mr स्क्वायर एंड प्लस समेशन m इंटू डी स्क्वायर, क्लियर, एंड दिस इज 0 बिकॉज समेशन mr इज इक्वल टू 0। अब हमें ये जानना है कि ये जो मास है, जब समेशन मास हम करेंगे तो टोटल मास ऑफ द बॉडी होगा और वो कहाँ पे होगा, वो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास से। अब सेंटर ऑफ मास से
उसका जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, इस वजह से समेशन एम आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ समेशन एम आर स्क्वायर ICM। तो यहाँ पे हो जाता है ICM and plus summation m can be written as capital M because the total mass of the body is capital M, and this is d square. This is a mathematical statement of theorem of parallel axis. Clear? इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड। तो पहला हम केस बनाते थे अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। यानी एक थिन रॉड हमारे पास है जिसका लेंथ हमने L ले लिया है, और एक ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करने जा रहे हैं जो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है, और इसके जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अब हम आपको बता दें, जैसे कि ये अगर थिन रॉड इसको मान लेते हैं, तो ये देखो ये है इसका इस एक्सिस के अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं, ये वाला ये एक्सिस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है I इज इक्वल टू इंटीग्रल R स्क्वायर DM, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया यहाँ पर x है डिस्टेंस, और एक इस रॉड का छोटा सा पार्ट है जिसको हमने dx मान लिया है। तो अब x यहाँ देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर DM। अब हम यहाँ क्या करते हैं, DM की वैल्यू फाइंड करते हैं और कहाँ से कहाँ तक, ये हम इसको वर्जिन अगर मान लेते हैं तो इसके इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला माइनस होगा। तो -L/2 से +L/2 तक हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो x स्क्वायर DM। अब देखो DM किसके इक्वल है, DM टोटल मास हम मान लेते हैं इस पूरे रॉड का मास m है और इसका लेंथ L है। तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/L, और हमें इस dx लेंथ का मास चाहिए। तो एक लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ का मास हो गया m/L, तो dx का क्या होगा, m/L इंटू dx, और इस dx लेंथ का मास ही क्या है, dm है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं कि एक यूनिट यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लेंथ के लिए मास है m/L, तो dx सेंटीमीटर या मीटर के लिए मास क्या हो जाएगा, m/L इंटू dx, और यही क्या है, dm कंसीडर किया गया है। तो अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, इंटीग्रल -L/2 x स्क्वायर। अब dm के जगह पे हम लिखेंगे m/L एंड dx। अब m कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, हमारे पास बचा x स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या हो जाएगा, x³ आ जाएगा, और -L/2 से L/2 तक आ जाइए, ध्यान दीजिए m/L, और 3 हमने कर लिया बाहर। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो पहले हम x की जगह पे L/2 रखेंगे, तो क्यूब करेंगे तो L³/8 हो जाएगा, और -L/2 का क्यूब करेंगे तो -L³/8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस अब ये प्लस बन जाएगा। फाइनल हम लोगों के पास जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा, देखते जाइए। तो I इज इक्वल टू आया m/3L एंड दिस इज 2L³/8। तो अब देखो क्या बना, यहाँ 4 आ गया, यानी mL²/12, क्योंकि एक L से एक L भी कैंसिल हो गया। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस इज mL²/12। अब हम यहाँ पर दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। देखें आप, सेकेंड कंडीशन हम यहाँ लिख देते हैं, अबाउट इट्स एक्सिस
passing through one end, the axis about the axis passing through one end and perpendicular to the geometrical axis। मतलब क्या हुआ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अच्छा हम अलग से फिगर बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करने जा रहे हैं और उसी को समझना अच्छी तरह से। तो ये है इसका सेंटर ऑफ मास और इसका लेंथ तो L ही मान लिया, तो L/2 इधर हो जाएगा, इधर का पोर्शन भी L/2 हो जाएगा। और हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। आप ध्यान से देखें, इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, आई निकालना है। तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करें, तो हमने क्या किया, इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस टेकअप किया जो इसके पैरेलल है और साथ में इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से होकर जाता है, ये है ICM। तो हमारे पास ICM की वैल्यू है, वो है ml²/12। हमें फाइंड करना था I की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वी हैव I इज इक्वल टू ICM and plus md²। ICM is ml²/12 and plus m and d। Perpendicular distance between these two axes, this is L/2। The square of L/2, this is L²/4। हम ऐड करेंगे ml²/12 ml²/4, LCM क्या होगा 12 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा ml² आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 3 ml² and this is equal to 4 ml²/12 and this can be written as ml²/3। This is the moment of inertia of thin rod about the axis passing through touches one end and perpendicular to the geometrical axis of the rod। क्लियर। अब इसे उतारना, फिर आगे हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ने वाले हैं और उसका एप्लीकेशन देखेंगे।